नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का हमारा ये विशेष कार्यक्रम है आशुतोष की बात, जिसमें आज दरअसल हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब की। जी हाँ, इस किताब का नाम, इस किताब के लेखक का नाम और इस किताब के बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की गतिविधियों को लेकर, उनकी विचारधारा, हिंदुत्व को लेकर तमाम तरीके की उत्सुकता है, तमाम तरीके की कोशिशें हैं और तमाम तरीके के पड़ताल और विश्लेषण करने की कोशिश की जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस नाम का जो ये जंतु या जीव है, मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ, ये दरअसल है क्या, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ऑपरेट करता है और कैसे 100 साल में उस स्थिति में पहुंच गया जहां पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले 2 टर्म में वो अपने बहुमत के आधार पर थी, इस बार थोड़ा बैसाखियों के पर है। आरएसएस के बारे में कहा जाता है उसके इतने चेहरे हैं कि उसको दरअसल पहचानना मुश्किल है। कौन चेहरा कहां, किस वक्त, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। कुछ ऐसे भी संगठन है जो चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से काम करते रहते हैं, वो हिंदुत्व का प्रसार करते हैं, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से एक संगठन है जिसका नाम है वनवासी कल्याण आश्रम। वनवासी कल्याण आश्रम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो संगठन है जो हिंदुस्तान के ट्राइबल एरियाज में, यानी आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों को आरएसएस अपनी भाषा में वनवासी कहता है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने वनवासी शब्द पर ही लेकर काफी विवाद खड़ा किया था कि ये तो आपको आदिवासी नहीं बल्कि ये वनवासी कहते हैं और ये मानते हैं कि आप वन में ही रहते हैं या वन में ही रहेंगे। खैर, वो एक अलग डिबेट है। उस पर अब एक किताब आई है जिसका नाम है आदिवासी और वनवासी, ट्राइबल इंडिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ये किताब लिखी है प्रोफेसर कमल नयन चौबे ने। किताब छापी है पेंगुइन ने। हार्ड बाउंड किताब मेरे पास है। इस किताब का दाम 799 रुपए है। मैं कहूँगा ये किताब बहुत मेहनत से लिखी गई है, बहुत रिसर्च की गई है और बहुत सारे नए तथ्य इसमें खुलकर सामने आते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि दरअसल आरएसएस हिंदुत्व का प्रसार हिंदुस्तान के कोने कोने में और उन इलाकों में जहां अक्सर राजनीतिक पार्टियों के लोग जाने से कतराते हैं या घबराते हैं, वहां भी इनके कार्यकर्ता, उनके स्वयंसेवक वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जाते हैं, लोगों को संगठित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को अपनी विचारधारा से परिचित कराते हैं और उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है या उसके पीछे की जो मंशा है वो ये कि क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रसार को हिंदुस्तान में बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में ये आरोप है कि वो ट्राइबल इलाकों में, भारत के ट्राइबल इलाकों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो या गुजरात का इलाका हो, यहाँ तक कि तेलंगाना और आंध्र के इलाके हों, उड़ीसा के इलाके हों, उन इलाकों में वो बहुत मजबूती के साथ और कई सदियों से, कई सालों से वो जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके प्रसार को रोकने की कोशिश, और उसके पीछे आरएसएस की मंशा ये है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जो धर्म का परिवर्तन ईसाई मिशनरीज कर रहे हैं, उसको रोकना। तो आइए ज्यादा भूमिका न बांधते हुए चौबे जी का परिचय देते हैं। कमल ने चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई मस्ट से दिस कि मैंने पूरी किताब आपकी पढ़ी है, थोड़ा सा वक्त लेके पढ़ा है, और बधाई दूंगा आपको कि किताब बहुत सारगर्भित है, काफी इसमें रिसर्च है, क्योंकि किताब लिखना आसान नहीं था, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और इसमें कई मिथक आपने तोड़ने की कोशिश की है, जैसे कि सनातन शब्द का इस्तेमाल क्यों और कैसे और किन संदर्भों में होता है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे वो अलग हो जाता है और यहाँ हिंदुत्व की बात होती है। इन सब चीज़ों पर बातचीत आपने की और बहुत बोल्डली आपने लिखा भी है। तो सबसे पहले ये बताइए कि लोग तो बहुत जिसे कहते हैं कि मुख्य धारा के विषयों पर किताब लिखना पसंद करते हैं, आप तो ट्राइबल एरिया में चले गए किताब लिखने के लिए, तो आपने ये विषय क्यों चुना, किस लिए चुना, आपका फैसिनेशन क्या था? आशुतोष जी, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि मैं आपके साथ इस किताब पर चर्चा कर सकूं। असल में मैंने अपनी जो पीएचडी की थी वो आदिवासियों के जो वन भूमि अधिकार है उनके बारे में किया था, और यानी कि जंगल की जमीन पर उनके किस तरीके से अधिकार है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्हें किस तरह की परेशानियां होती हैं, फिर एक जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना या पेशा जैसे कानून हैं, उनके आदिवासियों के जीवन पर क्या भूमिका रही है।
तो अपने पीएचडी रिसर्च के दौरान और उसके बाद भी मैंने ये देखा कि आरएसएस का जो काम है आदिवासी इलाकों में, उसमें जिसे हम कोट अनकोट मेन स्ट्रीम के का लिटरेचर कहते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया हो या राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा लिखा गया हो, उसमें इसकी चर्चा नहीं मिलती है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि यह बताया भी जाता है कि आरएसएस एक तरीके से जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, बहुसंख्यकवादी राजनीति है, उसका प्रसार वहाँ करता है, क्रिश्चियन मिशनरीज के काम का विरोध करता है, आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो एक वर्णन है वही मुख्य रूप से मौजूद रहा है और मेरे काम में भी इस चीज की उपेक्षा हुई जो मैंने पीएचडी में की थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया, खासतौर पे 2014 के बाद, कि असल में अलग अलग आदिवासी इलाकों में भी जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, उसके पीछे आरएसएस के काम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो फिर मैंने 2017 में आईसीएसआर के लिए से प्रोजेक्ट के लिए अनुरोध किया। आमतौर पर जो भी एकेडमिक जगत में होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। कुछ जाने अनजाने मुझे वो प्रोजेक्ट मिल भी गया और उसमें मैं सिर्फ यह अध्ययन करना चाह रहा था कि वनवासी कल्याण आश्रम ने पेशा और वन अधिकार कानून के संदर्भ में किस तरीके से काम किया है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे काम का दायरा काफी बढ़ा और मैंने यह समझने की कोशिश की कि किस तरीके से वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी इलाकों में काम कर रहा है और उस तरफ फिर मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया। तो मैं कहूंगा कि पिछले 7-8 सालों में जो मैंने मेहनत की उसे मैं अभी के रूप में ला पाया। आप संतुष्ट हैं अपनी किताब से या अभी आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ करना और बाकी है? नहीं, एक सीमा तक संतुष्ट हूं, पर मुझे लगता है कि शायद जो अकादमिक जगत में एक मिथक बना हुआ है कि पहले से ही जो रिसर्चर है, यानी कि जो एक विद्यार्थी के रूप में मैं जा रहा हूं, उसे टैग कर दिया जाए कि अच्छा वो लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, हमारा आदमी है या नहीं है। तो उसके कारण से मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीजें जो मैं जान सकता था वनवासी कल्याण आश्रम से, उससे मैं वंचित रहा। तो इस संदर्भ में मैंने इस किताब में की भूमिका में लिखा भी है और मैं आपको ही बताना चाहूंगा कि जब मैं शुरुआती दौर पे मेल लिख कर गया उनके ऑफिस में, जो दिल्ली में ही मलकागंज में है उनका मुख्य कार्यालय, तो वहां पर मैंने पहली बार ही यह कह दिया कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, हालांकि मेरे कई दोस्त आरएसएस के हैं। तो ऊपरी तौर पर इसकी तारीफ की गई, लेकिन फिर अंदर से जो बैठक हुई उसमें सिर्फ यह नहीं कहा गया कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि आईसीएसआर को एक चिट्ठी भी लिख दी गई कि भाई आपने बिना हमसे पूछे हम पर रिसर्च करने के लिए किसी बंदे को क्यों प्रोजेक्ट दे दिया। तो क्योंकि उस समय शुरुआती में अध्ययन कर रहा था, लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे करके कोशिश करता रहा, तो कुछ जो सीनियर एक्टिविस्ट वहां पर हैं वनवासी कल्याण आश्रम के, उन्होंने कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराए, कुछ बातचीत हुई, उनसे लंबी बातचीत हुई और उसके आधार पर चीजों की एक समझ बनी। मैं कुछ क्षेत्रों में गया, इनकी मदद के बगैर कुछ क्षेत्रों में गया जहां इनके स्कूलों को देखने की मैंने कोशिश की और इसके आधार पर मैंने पुस्तक को लिखा। तो मैं एक सीमा तक संतुष्ट हूँ कि मैंने उस मिथक को तोड़ने की कोशिश की और मैं बार बार जो उनके पास जाता रहा, उन्हें लगा कि इसकी कुछ मदद कर दी जानी चाहिए। शायद इसका कारण ये भी रहा हो मेरा नाम, इसका कारण ये भी रहा हो कि मैं बिहार से हूँ और बनारस से नजदीक से हूँ। तो इन सब कारणों के कारण मुझे लगता है कि चलते मुझे लगता है कि मुझे कुछ मदद मिली, पर शायद और चीजें बेहतर हो सकती थी अगर वो ये मानते कि मैं आरएसएस के भीतर का व्यक्ति हूँ। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आप आरएसएस की सोच रखने वाले रिसर्चर हैं तो आप सिर्फ महिमा गान कर सकते हैं, और अगर आप वामपंथी धारा से आते हैं, वामपंथी धारा की तरफ का रुझान रखते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक छड़ी उठा लीजिए और इनकी पिटाई कीजिए अपने लेखन के द्वारा, इसकी कमियां ही कमियां हैं। और इस किताब के आने के बाद भी मुझे ऐसी टिप्पणियां मिली। तो आपके सवाल का जवाब मैं यही दूंगा कि मुझे लगता है कि 2 कदम और मैं आगे चल सकता था, जो शायद जो एक मिथक बना हुआ है हमारे अकादमिक जगत में और संगठनों के बीच में, उसके कारण में नहीं जा पाया। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले अपने दर्शकों को दरअसल बता दूं कि कमल नयन जी इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये शक भी हो सकता है कि किताब हिंदी में है या अंग्रेजी में है। दरअसल ये पूरी किताब इंग्लिश में लिखी हुई है और बहुत मुझे लगता है वनवासी कल्याण आश्रम को आपका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, आपका एहसान मानना चाहिए कि एक तटस्थ भाव से उनकी विचारधारा से का आदमी ना होने के बावजूद भी किताब में जो रिसर्च की गई है वो आज नहीं कल, लेकिन वो आरएसएस के लोगों को अच्छा लगेगा, उसको पढ़ के अच्छा लगेगा कि उनकी उनकी गतिविधियों को लेकर कहीं उसको समराइज किया गया, कहीं उसके बारे में बातचीत की गई है और वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तौर पर काम करेगा और उनको अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी किसी विचारधारा का कोई आदमी अपनी विचारधारा से संबंधित किसी चीज पर लिखता है तो अक्सर
वो जो क्रिटिकल जो जो नज़र होती है वो उसको, या आलोचना की जो दृष्टि होती है उसको वो छोड़ देता है या उसके माध्यम से नहीं करता है। उस लिहाज से मैं कहूँगा कि बहुत ही तटस्थ तरीके से कमल नयन जी ने इस किताब को लिखने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने हिंदुत्व को लेके अपनी एक राय रखी है। ये बताइए कि ये जो आरएसएस का एक संगठन है, ये आरएसएस का एक संगठन है, तो आरएसएस के संगठन को क्यों लगा कि उसको ट्राइबल एरियाज में जाके काम करने की जरूरत पड़नी चाहिए, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जहां काम करने की जरूरत पड़नी चाहिए? क्योंकि अक्सर जो स्वयंसेवक होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं या वॉलंटरी लोग होते हैं, जब तक बहुत ज्यादा विचारधारा के प्रति कमिटमेंट ना हो या कन्विक्शन ना हो, वो सुदूर इलाकों में जाके, गाँव में जाके, ट्राइबल एरिया में जाके काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या असली कारण था इसके पीछे का? ये शुरुआत जो वनवासी कल्याण आश्रम की हुई वो 1952 से हुई, और रमाकांत देशपांडे जो एक कार्यकर्ता थे आरएसएस के, उन्होंने इसकी स्थापना की, गोलवलकर जी से पूछ कर की, उनके मार्गदर्शन में की। लेकिन उसके पहले की जो कहानी है उसमें काफी ज्यादा रोल जो कांग्रेस के कुछ नेता थे उनका भी था, और उन्होंने वो काफी चिंतित थे कि एक तरीके से कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ कन्वर्जन हो रहा है। और उनकी चिंता मैं मानता हूँ कि दो स्तरों पर थी। एक स्तर तो ये था कि जो आमतौर पे हम मान सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सारे के सारे आदिवासी वो क्रिश्चियन बन जाए, और दूसरे स्तर पर ये थी कि कहीं इससे जो एक पृथकतावादी आंदोलन है आदिवासी इलाकों में वो ना बढ़े। तो वहां से रमाकांत देशपांडे को लाया गया इस आदिवासी इलाकों में, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। और उसके बाद 1952 में उन्होंने इस संगठन की स्थापना की। शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, झारखंड में, और कुछ हद तक उड़ीसा के क्षेत्रों में इसका काम रहा। बाद के दौर में जब देवरस साहब सरसंचालक बनते हैं तो उन्होंने काफी फैसला लिया कि जो अलग-अलग इसके आनुषंगिक संगठन में काम का विस्तार किया जाए। और उसके बाद ये तकरीबन इमरजेंसी के बाद के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर उन्होंने फैसला किया कि नॉर्थ ईस्ट में अपना काम शुरू करेंगे, और जो सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल इलाके हैं वहां पर भी अपने काम को विस्तार देंगे। तो यह माना गया कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर भी काफी ज्यादा एक कन्वर्जन का काम हो रहा है, क्रिश्चियनिटी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो उसे रोकने की जरूरत है। तो यही एक मुख्य चिंता कि जो ईसाई बनाया जा रहा है आदिवासियों को, वह एक मुख्य चिंता के रूप में रहा वनवासी कल्याण आश्रम के गठन के पीछे। और उसके बाद इसी के कारण से इसका विस्तार अन्य जगहों पर किया गया। शुरुआती दौर में ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में धर्म जागरण, जिसे श्रद्धा जागरण कहते हैं, यानी कि लोगों के भीतर कुछ हिंदू वैल्यूज डालना, कीर्तन आयोजित करके, सत्संग आयोजित करके, धार्मिक सभाओं को आयोजित करके, वो सब काम ही कर रहे थे। 60 के दशक में इन्होंने कुछ मेडिकल क्षेत्र में काम शुरू किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने 1970s के आखिरी वर्षों में अपना काम शुरू किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने इस काम का विस्तार उन इलाकों में किया। तो इनके कुछ कमिटेड जो एक्टिविस्ट थे वो जरूर वहां गए। यह बात मैं जरूर कहूंगा कि उसके पहले से ही आरएसएस का काम नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो चुका था, पर वनवासी कल्याण आश्रम ने एक अलग स्तर पर अपने काम की शुरुआत की, और उसने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो वहां पर जो आदिवासी समूह हैं उन्हें हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। और इसके लिए जैसे आपने शुरुआत में कहा कि उन्होंने एक अलग तरीके से सनातन धर्म की व्याख्या की। जब रमाकांत देशपांडे जिन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी, जब वो वहां गए, और ये वनवासी कल्याण आश्रम के दस्तावेजों में है, तो उनसे लोग जो थे आदिवासी समुदायों के लोग जो क्रिश्चियन नहीं थे, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि तो आप भी हमें कन्वर्ट करने आए हैं। तो उनका जवाब ये था कि असल में हम आपको कन्वर्ट करने नहीं आए हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के भीतर जो आस्थाएं, जो धर्म, जो परंपराएं हैं वो सुरक्षित रहें, और बाहर के जो धर्म है उनका हम विरोध करें। तो आप जैसे हैं वैसे हम रहें, हम आपको हिंदू नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सब सनातन धर्म के या सनातन आस्था के भाग हैं, और जिस तरीके से मैं पूजा पद्धति करता हूँ वो भी उसका एक भाग है, और आप जिस तरीके से पूजा पद्धति करते हैं वो भी उसका एक भाग है। तो मैं ये कहूंगा कि जो चिंता थी जो आरएसएस के लोगों के भीतर रहती है कि हिंदू धर्म का प्रसार होना चाहिए, कहीं से चूंकि वो आमतौर पे उनको वनवासी ही मानते हैं, तो वो वनवासी लोग जो है वो ईसाइयत की तरफ ना चले जाएं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए वो कमिटेड रूप से इन क्षेत्रों में जाने की शुरुआत कर रहे थे, और इसी तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी काम शुरू किया। बट कमल जी ये बताइए कि जब आदिवासी लोग जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने मूल्यों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो जब ये आरएसएस के वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता वहां गए, स्वयंसेवक गए, तो कहीं कोई संघर्ष भी दिखाई पड़ा या स्वतः उनको अंगीकार कर लिया गया? नहीं, संघर्ष उनका हुआ, और संघर्ष कई बार आदिवासियों की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि इनकी एक्टिविटीज के कारण
क्रिश्चियन मिशनरीज की तरफ से हुआ और इन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को एक तरीके से निशाना बनाया। जैसे मैं बहुत शुरुआती दौर की बात बताऊं तो जब छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में इन्होंने अपने स्कूल स्थापित किए रमाकांत देशपांडे जी ने, तो उन स्कूलों में उन्होंने जो शिक्षक रखे उसमें उनकी योग्यता पर ज्यादा ध्यान ना देने के बजाय उनके शारीरिक सौष्ठव पर ध्यान दिया कि भाई आप कितने मजबूत हैं, आप कितना झगड़ा कर सकते हैं और कितने तरीके से आप ईसाई मिशनरियों के लोगों का प्रतिरोध कर सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की उन लोगों का जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था या जो ईसाई धर्म के प्रसार का काम कर रहे थे। कई स्थानों पर जब वो गए तो वहां पर उन्होंने एक जिसे हम एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहते हैं उसकी स्थापना करने की कोशिश की। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, खुद इनकी ही दस्तावेज से वो चीजें आती हैं कि एक गांव में रमाकांत देशपांडे जाते हैं और वहां पर जय यीशु का नारा लगाने वाले आदिवासियों से वे ये कहते हैं कि मैं कुछ समय तक इंतजार करूंगा और मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब वंदे मातरम और भारत माता की जय कहें, और अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे पास ये डंडा है, मैं इससे आपकी पिटाई शुरू करूंगा। और फिर बड़े सुंदर तरीके से उसे बताया गया है कि वहां पर जो आदिवासी थे उन्होंने भारत माता की जय कहा। तो एक तरीके से जो उनका विजन है कि हम सब पर अपनी सोच को अपने तरीके से जैसे हम भारत देश को देखते हैं उसे हम आरोपित करेंगे, वो बात उन्होंने शुरुआत से ही आदिवासी क्षेत्रों में लागू की। तो मैं कहूंगा कि उनको प्रतिरोध का सामना आदिवासियों से उस तरीके से नहीं करना पड़ा जैसा खुद उन्होंने अन्य लोगों के लिए समस्याएं खड़ी की या उनके सामने चुनौती प्रस्तुत की। उनके बीच में जब इन्होंने काम शुरू किया तो इनके काम करने का तरीका क्या था? किन किन जैसे आपने कहा बहुत सारे मिथकों को तोड़ा है, उनके जो अपने आइकॉन्स थे क्या उनको लेकर सामने आए, उनको नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की, उनके इर्द गिर्द मोबिलाइजेशन शुरू किया? अगर उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दे तो लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये लोग काम करते हैं। जी, तो कई तरह से उन्होंने काम शुरू किया। एक तो मैं ये कहूंगा कि जो इनके काम करने का तरीका था वो ऐसा नहीं था कि जो आदिवासियों की परंपराओं से चीजें आ रही थी, और आप सब लोग इसके बारे में स्पष्ट रहेंगे कि वो आदिवासियों को हमेशा ही वनवासी कहते रहे हैं। तो उनकी नजर में जो वनवासी थे उनकी जो परंपराएं थी उनको इन्होंने पूरी तरीके से खारिज नहीं किया, उनके कई त्योहारों को भी मनाना शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ हिंदू त्योहारों को, हिंदू वैल्यूज को भी आगे बढ़ाना शुरू किया। मैं ये कहूंगा कि एक डायलॉजिकल या संवादीय प्रक्रिया रही जिसमें कि एक पक्ष जो था वो काफी मजबूत रहा, और इन्होंने जो स्कूल बनाए, जो हॉस्टल्स बनाए, वहां पर भी इन्होंने इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया कि जो हिंदू देवी देवता हैं उन्हें हम सामने रखें, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी बातें वहां पर हो, जो पूरा एक रूटीन होता है हॉस्टल में उसमें हिंदू वैल्यूज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट में भी, इन्होंने कई सारे ऐसे जो आदिवासी चरित्र थे जो कि प्रेरणा देने वाले थे, लोगों को प्रेरित करते थे, उन्हें उठाया और उन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया कि देखिए ये लोग भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बिरसा मुंडा का उदाहरण दूंगा। बिरसा मुंडा जो थे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं, वहां से फिर पीछे लौटते हैं और उन्होंने बिरसायत करके अपना एक धर्म या पंथ शुरू किया, और उसके बाद वो अंग्रेजों से संघर्ष भी करते हैं, उस संघर्ष में वो शहीद भी होते हैं। लेकिन जब वनवासी कल्याण आश्रम इसको प्रस्तुत करता है तो अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष को वो पृष्ठभूमि में ढकेल देता है, पूरी तरीके से नहीं, पर जो आमतौर पर जो उनकी तस्वीर सामने आती है वो एक ऐसे योद्धा के रूप में आती है जो ईसाइयत की तरफ तो गया, लेकिन उसने ये महसूस किया कि असल में ईसाई धर्म आदिवासियों के लिए ठीक नहीं है, यह शोषण करने वाला धर्म है। तो फिर उसने अपना एक पंथ शुरू किया बिरसायत, और फिर ये दावा किया जाता है कि बिरसायत असल में कुछ नहीं है, हिंदू धर्म के ही कई प्रतीक हैं, क्योंकि उसमें वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं पेड़ पौधों की पूजा करने की और कुछ समय तक नॉनवेज को अपनाने की भी, जिससे ऐसा लगता है कि वो हिंदू धर्म की जो मुख्य तत्व हैं उनसे प्रभावित हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने रानी गायदनली जैसे चरित्र को लिया। ये एक बार फिर से वो एक ऐसे समूह से थी जो कि जिसने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन रानी गायदनली का जो पूरा चरित्र था वो इस रूप में सामने आता है कि वो खुद को हिंदू धर्म के ज्यादा नजदीक पाती हैं। वो यहाँ तक हिंदू धर्म के खुद को नजदीक पाती हैं कि उन्होंने एक बार यह भी कह दिया कि खुद ही मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद हिंदुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। हालांकि वो एक बहुत बड़ी योद्धा थी, जब वो जेल में थी तो जवाहरलाल नेहरू ने यह कोशिश की थी कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, इंदिरा गांधी ने उन्हें काफी सम्मान दिया, तो अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ने वाली थी। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही वो आरएसएस या वनवासी कल्याण आश्रम के नजदीक आती हैं,
वहां पर उन्हें एक ऐसे शख्सियत के रूप में बदल दिया जाता है जो हिंदू की तरह ही है, हिंदू धर्म के मूल्यों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है और ईसाई धर्म का विरोध करती है। तो इस तरीके से अलग अलग, और भी सिर्फ मैंने 2 उदाहरण दिए, पर कई ऐसे सिद्धो कान्हू हुए, तिलका मांझी हुए, जितने भी चरित्र हैं उनको वो इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं मानो वो सभी हिंदू धर्म के वाहक ही थे। यहाँ पर एक सकारात्मक पक्ष हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे चरित्र जो गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती रही है, उसको मुख्य धारा में लाने की इन्होंने कोशिश की और ये बताया कि ये लोग भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन इसकी सीमा यही रही कि उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ाई तो लड़ी, ये बात ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये थी कि हिंदू धर्म की मूल्यों के वाहक थे, ईसाइयत का विरोध कर। आपने अपनी किताब में जिक्र किया कि जयपाल सिंह मुंडा का को इन्होंने नहीं अपनाया, क्यों? जबकि वो बड़े क्या कहते हैं, ट्राइबल्स के लिए बहुत काम उन्होंने किया और उनका बड़ा नाम भी था। जयपाल सिंह मुंडा, एक बात तो ये है कि जब वो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं उसी समय वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेते हैं, तो यहीं से 36 का आंकड़ा बन जाता है। वो एक ऐसे मॉडल नहीं बचते हैं जो कि जिन्हें कि वनवासी कल्याण आश्रम या आरएसएस स्वीकार करे। फिर जब वो वापस आते हैं 1930 के दशक के आखिरी वर्षों में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, बाद में झारखंड पार्टी बनाते हैं, तो हर समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो आदिवासी हैं उनकी अलग पहचान है और उनके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए। संविधान सभा में वो इसके लिए लड़ते हैं। एक रोचक बात यह है कि थोड़ा सा संघर्ष राजेंद्र प्रसाद बिहार कांग्रेस और जयपाल सिंह मुंडा के बीच में भी रहा, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग पार्टियों के थे। राजेंद्र प्रसाद नाराजगी जताते हैं कि आप एक अलग पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, इशारों इशारों में अंग्रेजों के से सहानुभूति रखने वाला भी बता देते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन फिर भी जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो बाद के दौर में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब समस्या कहाँ है वनवासी कल्याण आश्रम या आरएसएस को जयपाल सिंह मुंडा से? एक तो हो गया कि वो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके थे। दूसरी जो चीज सबसे खतरनाक होती है वो ये कि इनकी शुरुआत से मांग थी कि जो भी लोग, वनवासी कल्याण आश्रम और आरएसएस ने कहा कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स दूसरे धर्म को, यानी कि हिंदुइज्म को के अलावा किसी दूसरे धर्म में जा चुके हैं, वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, वो मुस्लिम बन चुके हैं, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट से हटाया जाए। और आज भी ये इनकी मांग है। हालांकि वो इसके लिए मोबिलाइजेशन उस तरीके से नहीं करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग संगठन बना रखा है जिस पर मैं बाद में थोड़े विस्तार से बताऊंगा अगर समय रहेगा तो। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने इस चीज का हमेशा विरोध किया। अब कांग्रेस के एक और नेता थे कार्तिक उरांव, जिसको ये बहुत ही रोचक है क्योंकि कार्तिक उरांव कांग्रेस के नेता थे और उनको सेलिब्रेट वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस के लोग करते हैं। तो 1967 में एक बिल आता है संसद में जिसमें कि एक संशोधन जोड़ने की बात कार्तिक उरांव कहते हैं और उसमें वो डिलिस्टिंग वाली मांग को जोड़ देते हैं और मुद्दा काफी गंभीर बन जाता है। कार्तिक उरांव के समर्थन में काफी लोग भी आ जाते हैं और जयपाल सिंह मुंडा इसका विरोध करते हैं और बाद में इंदिरा गांधी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले को रफा दफा कर देती हैं, यानी डिलिस्टिंग कानून का भाग नहीं बन पाता है। लेकिन आरएसएस के लिए हमेशा ही एक मुद्दा है। हर चुनाव से पहले वो लोगों को इसके आधार पर मोबिलाइज करते हैं कि असल में जो आपका आरक्षण है उसका फायदा तो ईसाई लोग ले जा रहे हैं और उन्हें कई तरह का लाभ मिल रहा है। उन्हें क्रिश्चियन मिशनरियों से भी लाभ मिल जा रहा है, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस का भी सरकार से लाभ मिल जा रहा है, उन्हें आरक्षण का भी लाभ मिल जा रहा है, तो इसका विरोध होना चाहिए, ये उनकी मांग थी। तो जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे चरित्र हैं जो कि इन सब चीजों के, इस तरह के एजेंडे के खिलाफ खड़े मिलते हैं और इसके कारण से वो जयपाल सिंह मुंडा को अपने आइकन्स में सम्मिलित नहीं करते हैं, उनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बल्कि जिन लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा का विरोध किया उन्हें वो आदर्श मानते हैं। और ये रोचक बात है कि जो कार्तिक उरांव की जन्म तिथि होती है, जयंती जो उनकी होती है, उसको कांग्रेस का कोई नेता, कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट नहीं करती है, लेकिन वनवासी कल्याण आश्रम उसको जरूर सेलिब्रेट करता है और उस दिन वो जो भी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाते हैं, मेमोरेंडम देते हैं और ये कहते हैं कि डिलिस्टिंग लागू होनी चाहिए, यानी कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग क्रिश्चियन या मुस्लिम बन गए हैं उन्हें आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी से निकालिए। तो बिल्कुल जो बुनियादी राजनीतिक समझ है, जयपाल सिंह मुंडा का जो विजन है और जो आरएसएस का विजन है उसमें टकराव है, इसके कारण से वो उन्हें शामिल नहीं कर पाते हैं अपना आइकन। बिल्कुल। बातचीत तो आगे बढ़ाने पहले अपने दर्शकों को जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर कमल नयन चौबे की किताब आदिवासी और वनवासी, ट्राइबल इंडिया एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ये किताब पेंगुइन ने छापी है। इस किताब का दाम हार्ड बाउंड में 799 रुपए है और हमारे वो बहुत सारे दर्शक पाठक जो इस बात को समझना चाहते हैं कि दरअसल आरएसएस ट्राइबल इलाकों में कैसे और किस तरीके से काम करता है, उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हालांकि किताब वनवासी कल्याण आश्रम से संबंधित
है उनका अध्ययन करती है, लेकिन ये उनका महिमा मंडन भी नहीं करती है और उनका अनावश्यक रूप से उसकी आलोचना भी नहीं करती है। और उसके जो गहरे अर्थ हैं, किस तरीके से संगठन काम करता है, किस तरीके से वो अपना हिंदुत्व का प्रसार करता है, किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज से उसके संघर्ष होते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ही विचारोत्तेजक तरीके से और साथ ही साथ तटस्थ भाव से इसका अध्ययन करने की कोशिश की है। बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना दूं, जो इन्होंने अपने कंक्लूजन के पेज नंबर 199 में लिखा है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमारे दर्शकों को इस बात का अंदाजा हो। वो लिखते हैं कमल नयन चौबे जी अपनी किताब में, ऑन द सरफेस इट सीम्ड द वीकेज हिंदुत्व आइडियोलॉजी इज नथिंग बट स्प्रेडिंग हिंदू वैल्यूज इन द ट्राइबल एरियाज. It has been trying to enhance the Hindu element in the tribal society through its schools and other activities. However, only constructive works are not sufficient for its survival and progress. Without hate and mobilization, it cannot achieve its aim of creating a majoritarian state where minorities whose punya who are outside India would be treated as constant enemies. The VK, yani Vanvasi Kalyan Ashram, lives with the idea of Hindutva, which emphasizes majoritarianism and extreme nationalism. However, this nationalism is not able to resolve the question of treatment towards minority groups. In most of the areas, Christian missionaries and Christian tribals are their perennial enemies, which cannot be a basis of constitutional nationalism. दो चीजें हैं। एक तो आपने अपनी इस किताब में एक चीज का उदाहरण किया कि जब वनवासी कल्याण आश्रम झारखंड या उड़ीसा के इलाकों में काम करती है तो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन जब वो नॉर्थ ईस्ट चली जाती है तो वहाँ सनातन की बात करती है। ये स्ट्रेटजी का सवाल है या क्या है? कैसे आप हिंदुत्व का सवाल लेके तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी जा सकते थे, वहां भी उसका प्रसार करते हैं। और पिछले दिनों ये भी देखने में आया कि हिंदुत्व के साथ साथ सनातन शब्द का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। तो जरा थोड़ा इस पर थोड़ी रोशनी डालें और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये स्ट्रेटजी में क्यों फर्क है और हिंदुत्व और सनातन दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों? देखिए, अगर हम इसको झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम्पल से समझे तो काफी आसानी होगी हमें इस चीज को समझने में। जैसे कि जब वो नॉर्थ ईस्ट में गए तो उन्होंने यह महसूस किया कि वहां पर जो जैसे हम हिंदू धर्म के वैल्यूज बोलते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में लोगों के जीवन में शामिल हो जाते हैं, और कई बार जो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को मानते हैं कि लंबे समय तक जो सिविलाइजेशनल इंटरेक्शन हुआ, सभ्यता के आधार पर जो एक लेन देन हुआ आदिवासियों के बीच में और तथाकथित मुख्य धारा के हिंदुओं के बीच में, उसके कारण बहुत से हिंदू वैल्यूज जो हैं उनके जीवन से जुड़े। तो ये बात झारखंड में हुई, यह बात छत्तीसगढ़ में हुई, और यह बात कुछ अन्य इलाकों में हुई जो हिंदुस्तान के ट्राइबल इलाके हैं। नॉर्थ ईस्ट में यह बात नहीं हुई। तो जब वो लोग वहां पर गए तो वहां पर उन्होंने यह पाया कि यह पॉसिबल या यह मुमकिन नहीं है कि हम उनसे कहें कि आप क्रिश्चियनिटी एक धोखा है, वो विदेशी धर्म है, और आप सब हिंदू हैं, आप सब वनवासी हैं, आप खुद को हिंदू के रूप में ही प्रस्तुत करें। तो उन्होंने इस रणनीति पर ज्यादा जोर दिया कि हम इस बात को उनसे कहें कि आप सब लोग एक लार्जर जो सनातन धर्म का एक वट वृक्ष है, एक पूरा एक फैला हुआ जो एक वितान है, उसी के हिस्से हैं। हम भी उसके हिस्से हैं, आप भी उसके हिस्से हैं, और उसका मूल आधार यह है कि हम सब लोग जो हैं वो इसी देश की में पैदा हुए हैं। हमारी जो आस्था है वो इसी देश से पैदा हुई है। ये क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है, मुस्लिम धर्म की तरह नहीं है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन काफी साफ तौर पर सामने आ जाते हैं कि जब वो झारखंड में आते हैं वापस। अब झारखंड में बहुत सारे समूह हैं जो सरना कोड की मांग कर रहे हैं। 2020 में झारखंड विधानसभा ने भी इसके पक्ष में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और वनवासी कल्याण आश्रम काफी कंफ्यूज रहे। बल्कि वनवासी कल्याण आश्रम ने बहुत सारा मेमोरेंडम भी दिया सरकार को और ये कहा कि सरना कोड को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब सरना कोड के लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी तरह हिंदू नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, हमारी अपनी अलग एक पहचान है और जनगणना में इसे दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर वो सनातन धर्म के विचार को गंभीरता से लेते हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग या आरएसएस के लोग जिस रूप में वो प्रस्तुत कर रहे हैं इसे नॉर्थ ईस्ट में, तो उन्हें सरना कोड से कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो कहते कि भाई आप भी तो सनातन धर्म का हिस्सा है, आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और हम मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्हें ये लगता है कि बहुत सारे जो जनसंख्या का हिस्सा है उस पर हिंदू धर्म का प्रभाव है, हिंदू धर्म के जो प्रतीक हैं जैसे मंदिरों में पूजा करना और भी कई त्योहारों को मनाना, तो उन्हें यह लगता है कि अगर हम यहाँ पर सरना कोड को मानेंगे तो एक तरीके से हम वो दरवाजा खोलेंगे जहां से जो हिंदुत्व या हिंदू धर्म की पूरी पहचान है उससे हम लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं।
और उन्हें खतरा है कि अगर वो सरना कोड को मान लेंगे तो सरना कोड एक तरीके से ईसाई धर्म के प्रसार का एक माध्यम बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी तरीके से रणनीति के रूप में सामने आता है, और ये रणनीति है, ये कई सारे और उदाहरणों से बात सामने आ जाएगी। जैसे हम सब ये जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा, किरण रिजिजू ने भी यहाँ तक कहा कि मैं तो बीफ खाता हूँ और मुझे कोई बीफ खाने से नहीं रोक सकता। बाद में थोड़ा इस बयान से पीछे हटे, पर कई सारे नेता जो मेघालय और अन्य राज्यों के उन्होंने बयान दिया और वो उससे पीछे नहीं हटे। लेकिन आप ऐसा कोई भी बयान वनवासी कल्याण आश्रम से या आरएसएस की तरफ से नहीं देख सकते हैं जहां पर इस चीज की आलोचना की गई हो। तो वो इस चीज को देखते हैं कि कहां किस तरीके से अपने काम का प्रसार कर सकते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि वो उन्हें एक अलग तरीके से खुद को प्रस्तुत करने की जरूरत है, वहां उसे करते हैं, वो खुद को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और इसके बारे में मैंने अपनी किताब में, ये तो एक धार्मिक प्रतीकों की बात होगी, मैंने अन्य चीजों को भी दिखाने की कोशिश की है। और जैसे मैं अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इस चीज को थोड़ा यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसे हम ये कहें कि आजकल वनवासी कल्याण आश्रम, पेशा, वन अधिकार कानून, जो भी ऐसे कानून जो आदिवासियों को थोड़े अधिकार देते हैं उनकी बात करता है। 2015 में उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई लेफ्ट ओरिएंटेड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। सारी की सारी वो मांगे जो आदिवासी संगठन करते रहे हैं, मसलन पेशा सही तरीके से लागू हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसमें आदिवासियों की अनुमति ली जानी चाहिए, जबरदस्ती उनका भूमि अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, जो भी अन्य समूह है जो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी से बाहर है उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इन सारी बातों को उसमें दर्ज किया गया है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक तरीके से वनवासी कल्याण आश्रम के लोगों ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस चीज को महसूस किया कि असल में जमीनी स्तर पर आदिवासी इलाकों में क्या चल रहा है। वहां पर स्टेट इम्पोज डेवलपमेंट मॉडल को लेकर असंतोष है, वहां पर वन अधिकार को लेकर एक जागरूकता आ रही है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने एक हित रक्षा समिति बनाई और खुद को इस तरह के मुद्दों से जोड़ा। अब ये कहने के बाद एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, और ये इस किताब में बार बार मैं तर्क देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा ये दिखावा नहीं है, कई बार यह चीज काफी गंभीरता से आती है। यानी कि अगर हम यह देखें कि वनवासी कल्याण आश्रम ने क्या यह कोशिश की है कि वन अधिकार कानून सही तरीके से लागू हो, तो उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश आमतौर पर मेमोरेंडम जारी करने तक सीमित रहा है। लेकिन ऐसा करके भी उन्होंने कई नकारात्मक बदलावों को रोकने में सफलता पाई है, और उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि सरकार कानूनों में ऐसे बदलाव नहीं कर सकती है जिससे वनवासी लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचे। तो ये एक थोड़ा सा प्रोग्रेसिवनेस भी उनके काम में हम देख सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो और कुछ कर सकते थे, पर एक सीमा तक जाकर वो रुक जाते हैं। जी। बट कमलन जी, एक बात ये मुझे बताइए कि क्या वो आदिवासियों को हिंदू धर्म के फोल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको हिंदू जो विचार है, हिंदू जो तत्व है, उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि घर वापसी का भी जो कार्यक्रम है वो दरअसल वनवासी कल्याण आश्रम विश्व हिंदू परिषद का एक मिला जुला प्रोग्राम है। नहीं, एक तो बात ये है कि वो हिंदू धर्म के फोल्ड में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि वो हिंदू हैं। वो तो हिंदू हैं ही। जो गलत काम कर रहे हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के संगठन, वो तो हिंदू हैं ही। ये उनकी एक बुनियादी मान्यता है। तो वो जो काम करना चाह रहे हैं वो उन्हें लगता है कि वो सेवा काम कर रहे हैं। हालांकि सेवा काम में काफी हद तक प्रशंसनीय कुछ पहलू हैं, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा करते हुए भी वो क्रिश्चियन मिशनरीज के मॉडल का ही अनुसरण करते हैं। उन्हीं की तरह स्कूल बनाते हैं, उन्हीं की तरह हॉस्टल खोलते हैं, उन्हीं की तरह मेडिकल सर्विसेज करते हैं। उनका अपना कोई विजन इसमें सामने नहीं आ पाया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात उसमें आती है, जैसे वो आदिवासी समुदायों की डाइवर्सिटी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनके हिंदू होने पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। मिसाल के तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला लेते हैं, तो पूरे देश में तो ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। तो उसमें आदिवासी समूह भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। लेकिन जब ये मसला सामने आया तो सबसे पहले वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा कि इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू नहीं होना चाहिए। और बाद में धीरे धीरे करके जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड की, उसने भी इसको माना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह कहा कि आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। उसके पहले सुशील मोदी जो विचार कर रहे थे कमेटी के तहत, उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों पर
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। यानी कि वो आदिवासी समूहों के भीतर एक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तब तक जब तक कि उनके हिंदू होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो। और वो ये मानते हैं कि हिंदू अलग तरीके से भी हुआ जा सकता है। और मैं इस चीज का भी उल्लेख करूंगा कि वो कई सारे जो आदिवासी त्योहार हैं, उन्हें वो अपने कार्यालयों में मनाते हैं। यानी कि वो वन वे प्रोसेस नहीं है कि हम सिर्फ ले जा रहे हैं, गीता रामचरितमानस सुना रहे हैं। गीता और रामचरितमानस सुनाने के साथ उनके कुछ त्योहारों को मनाना, उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को स्वीकार करना भी इनके काम में शामिल है, जो एक तरीके से इनकी लेजिटिमेसी को इन समुदायों के भीतर बढ़ाता है। जी बिल्कुल। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी और वनवासी नाम की किताब, जिसको कमल नयन चौबे जी ने लिखा है। आपसे आखिरी सवाल, ये जो पूरा किस हद तक इनको कामयाबी मिल पाई, अगर आप थोड़ा सा ये बता पाए झारखंड के इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, क्योंकि दोनों और मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने शायद ज्यादा गंभीरता के साथ लिया है, क्योंकि ये शायद इस महसूस करते हैं कि वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव काफी है और बड़े पैमाने पर वहाँ लोग क्रिश्चियंस हैं या क्रिश्चियन बने हैं। जी नहीं, इनका जो इनकी सफलता है वो काफी मजबूत है। और ये खुद भी मानते हैं कि इनका जो काम है और इनके काम की जो दीर्घकालिकता बोल सकते हैं या लॉन्जेविटी बोल सकते हैं, वो इस पर निर्भर नहीं करती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता, और बल्कि कई सारे उनके जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने मुझसे यहाँ तक कहा कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भी हमारे एजेंडा का समर्थन करती है, तो हमारे काम से जो भी एक पॉजिटिव प्रभाव होता है, उसका राजनीतिक लाभ वो लोग भी ले सकते हैं। तो एक स्तर पर वो खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि वो बात है नहीं। असल में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार तैयार करने के ही काम कर रहे हैं। तो दोनों ही जगहों पर जिनका आपने नाम लिया, बल्कि मैं छत्तीसगढ़ को भी रखूंगा, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को भी रखूंगा, और कर्नाटक में भी इनका काम है। तो वहां इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक आधार ऐसा तैयार किया है जहां पर लोगों को यह लगता है कि ये लोग सेवा का जो काम कर रहे हैं वह असल में बहुत जबरदस्ती के हिंदू धर्म के मूल्यों को इम्पोज करने वाला नहीं है, बल्कि वो वास्तव में सेवा काम है। हालांकि वो काम वो डायलॉजिकल प्रोसेस से वो इम्पोजिंग करने का काम भी कर रहे हैं। जो आपने कहा घर वापसी की चीज, तो वो भी चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने किताब में भी दिखाने की कोशिश की है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि जब भी कंट्रोवर्शियल काम होता है तो वनवासी कल्याण आश्रम के लोग उसे खुद नहीं करते हैं, यानी कि उस संगठन के बैनर तले नहीं करते हैं। एक नया संगठन सामने आ जाता है, जैसे कि धर्म जागरण समिति, और मैंने उनका नाम लिख कर रखा था प्रवाल सिंह जुदेव, जिनके पिता थे दिलीप सिंह जुदेव, जिनके दादाजी थे विजय देव भूषण सिंह जुदेव। तो विजय भूषण सिंह जुदेव ने वनवासी कल्याण आश्रम को बनने में मदद की। जो दूसरे दिलीप सिंह जुदेव थे, जो कि घूस लेते हुए पकड़े गए थे, वो काफी कन्वर्जन का काम कर रहे थे। और इधर प्रवाल सिंह जुदेव यही काम कर रहे हैं, पर वो वनवासी कल्याण आश्रम के बैनर तले काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने धर्म जागरण समिति बनाई है और उसका सम्मान भी आरएसएस के तहत के द्वारा किया जाता है। उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण मोहन भागवत ने किया था 2022 के नवंबर वगैरह में। तो ये जो एक चीज इनके भीतर है कि जो कंट्रोवर्शियल काम है उसके लिए वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं। जैसे जनजाति सुरक्षा मंच है, जो डिलिस्टिंग के मुद्दे पर मोबिलाइजेशन करने का काम करती है। यानी वनवासी कल्याण आश्रम अपने उस एक व्यक्तित्व को बचाकर रखना चाह रहा है जिसमें ये लगे कि एक ऐसा संगठन है जो सहृदयता से, सेवा भाव से काम करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे काम करने वाले संगठन हैं, उसमें सारे के सारे वनवासी कल्याण आश्रम के एक्टिविस्ट ही होते हैं। ये मैंने बहुत सारा रिसर्च करके देखा कि अच्छा, जो सीनियर एक्टिविस्ट हैं वो इसी संगठन में हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो वो मिला जुला खेल चल रहा है। लेकिन जो इनका काम है सेवा का, हिंदू धर्म के मूल्यों के प्रसार का, आदिवासी समूहों के साथ निरंतर संवाद का, उसके कारण से एक आधार बना है आरएसएस का इन इलाकों में। तो आप ये देखेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है, जैसे वो झारखंड में हारी, और विधानसभा चुनाव में शायद एक जो अनुसूचित जनजाति का सीट थी उस पर उसे जीत मिली, लोकसभा में वो सारी अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों पर हार गए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि उनका आधार वहां से बिल्कुल ही गायब हो गया। तो मैं इसको ऐसे रखता हूं कि बहुत सारे और विजन हैं इस देश में आदिवासियों की राजनीति के बीच में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, भारत आदिवासी पार्टी का है, खुद कांग्रेस पार्टी एक तरह के विजन के साथ सामने आती है जो कि प्रतियोगी विजन के रूप में है। और वनवासी कल्याण आश्रम के लोग कई बार इन राजनीतिक दलों का तो नहीं,
पर जो गांधीवादी मूल्यों को लेकर काम करने वाले संगठन है उनकी प्रशंसा भी करते हैं। बीडी शर्मा ब्रह्मदेव शर्मा जो थे, उन्होंने पेशा कानून के लिए काम किया, तो उनका काफी सम्मान से इनके एक्टिविस्ट नाम लेते हैं। तो वो एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जहां वो खुलकर सबसे बातचीत करना चाह रहे हैं और चीजों को थोपना नहीं चाह रहे हैं, डाइवर्सिटी को स्वीकार करना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब की करने के बावजूद और कई सारी प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां एक सीमा के बाद वो जाकर रुक जाते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कुछ मंत्रियों की आलोचना हाल के वर्षों में वनवासी कल्याण आश्रम ने की है, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना करने में वो झिझक जाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप वन पेशा कानून को लागू कीजिए, वन अधिकार कानून को लागू कीजिए, लेकिन वो रुक जाते हैं कि हम इसके लिए धरना आयोजित कर रहे हैं, हम संसद को ठप करने के लिए संसद के आगे बैठ जाएंगे आदिवासियों को लेकर। तो ये सब काम वो नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि उन्होंने एक मजबूत आधार आदिवासी इलाकों में बनाने की कोशिश की है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को निर्मित करती है और कई बार वो उससे अलग भी जाती है, कई बार वो उसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जी आशुतोष जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सारी बातें अगर हम यही कर लेंगे तो फिर किताब कैसे पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे हमारे दर्शक। तो जरूर इस किताब को खरीदें, पढ़ें, आदिवासी और वनवासी, जिसको कमल नयन चौबे जी ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद पूरी किताब पढ़ी है और देखिए मैं तो अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि मैंने बहुत सारा अंडरलाइन कर रखा है इसको, बहुत सारी चीजें इसमें। और एक दरअसल आरएसएस को देखने की एक नई दृष्टि आपको मिलती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो लोग जो आरएसएस को पसंद करते हैं उनको भी इस तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए जो उनके आलोचक या तटस्थ भाव से लिख रहे हैं, और वो जो आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं करते उनको भी ये पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए किस तरीके से ये अपना मोबिलाइजेशन करते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे उनके अपने स्थानीय बहुत ही अनजान से आइकन्स को उठाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द पूरा अपना उनसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और फिर एक मजबूत संगठन वहां खड़ा कर देते हैं। और कभी कभी वो राजनीति में भी पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं और कभी कभी राजनीति से भी अलग अपने आप को कर लेते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि देखिए वो जब उनको घर वापसी का काम होता है तो वो एक दूसरा संगठन खड़ा हो जाता है वहां पे। मतलब इतने संगठन है और संगठन के बीच में किस तरीके से काम होता है वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए जरूर पढ़ें इसको, ताकि आपको आरएसएस को लेकर आपकी दृष्टि में थोड़ा सा और परिष्कार हो और आपको समझ में आए कि आरएसएस किस तरीके से काम करता है। कमल नयन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत मजा आया पढ़ के और आपको सुन के तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत करने का मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। नमस्कार।